भाइयों और बहनों और दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार और प्यार भरा सत श्री अकाल। मेरी जान क्या बोले भाई, आप लोग कितने बजे उधर और चालू? थैंक यू मेरा भाई। 1 2 3 4 10-12 माइक है। ये आते कहाँ है? मैंने तो जिंदगी में नहीं देखे कभी। कौन से कोई ये कहाँ पे आता है? कोई टैग बैक करो, समझ में तो आए। आई हैव नेवर सीन एनी ऑफ दिस इन माय लाइफ। वो आता होगा पर कोई टैग करो कहीं पे तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे समझ में तो आए कहाँ देखना है। एक बार मैं ऐसे ही बोर हो रहा था तो मैंने यूट्यूब पे डाला मेरा नाम, तो सब फिर ये पुरानी यादें ताज़ा हुई मेरे को। ओल्ड फ्लैशेस स्टार्ट होगा। हम लाइक ओह शिट, ये दिया था। चेक चेक चेक। वेल मुझे बेस्ट नेगेटिव लीड में आई थिंक नॉमिनेट किया हुआ, आई थिंक क्या किया हुआ है। और फर्स्ट टाइम है मेरी लाइफ में कि मैं नेगेटिव लीड कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। ये मिलेगा तो मैं मेरी मम्मी को दूंगा फर्स्ट टाइम, लाइक मम्मी लुक नेगेटिव लीड ऑल्सो। ईजी है, मैं बड़ा नेगेटिव हूँ लाइफ में, तो मेरे लिए यू हो गया। बहुत मुश्किल था क्योंकि जो किरदार है नमन आर्या का, मेरा जो चरित्र है उसका ऑपोजिट है। मैं बड़ा फन लविंग, रिलैक्स, हम्बल टाइप का आदमी हूँ। नमन आर्या जो डायरेक्टर साहब थे विजय नाबिया, उन्होंने बोला इसको गॉड कॉम्प्लेक्स, उसको लगता है वो खुदा है। सो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। उसको लगता है जो वो कहता है वही सही है। सो मुश्किल हुआ, उसको 1-2 महीने लगे मुझे बनने में, पर फिर ठीक ठाक ही हो गया आई थिंक। वो हड़प्पा और मोहिंजोदारो हो गया, वो हड़प्पा मोहिंजोदारो हो गया, पास्ट हो गया, पास्ट। सो एक फिल्म है, स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है, बड़ी स्वीट सी फिल्म है, कमिंग ऑफ एज की फिल्म है वो। बता नहीं सकता फिल्म का नाम वगैरह क्योंकि अभी वो प्रोसेस में है। और एक वेब शो है जिसमें होपफुली आई प्ले, मैं कभी पुलिस का पार्ट नहीं किया मैंने लाइफ में, सो वो अभी ऑफर हुआ है, मैं देख रहा हूँ क्या है उसकी, लिखा पड़ी चली। अभी साइन नहीं किया, उसकी डेटों का कुछ मसला चल रहा है, तो दुआ कीजिए वो हो जाए तो पुलिस भी करेंगे मुझे लगा के। थैंक यू गाइस, आई लव यू। थैंक यू भाई। थोड़ा आपके लेफ्ट में आइए ना। फोटो करना है क्या पहले? हाँ फोटो कर लेते हैं पहले। दोनों साथ में आइए। हाय गाइस, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, हाय। Very good. Varga, how does it feel to be here at Midday Awards? Oh my God! As always, I love Midday. I love everything about Midday, and Midday Awards is like very, very, very special because जब मैं journalist थी और मैं आफ्टरनून न्यूज़पेपर के साथ थी, तो मैं तड़प रही थी मिडडे के साथ काम करूं, और मिडडे ने मुझे रिजेक्ट किया था। I love Midday. It's one of the most popular and the oldest tabloid that we have. So I love Midday. I love it. How does it feel being at the Influencer Award? Oh, awesome. Thanks to her, she pushed me on this, and No, because she's doing some good job. She's doing good work. yeah, I love my work, and traveling is what more. But thanks for having us. It's always a privilege and honor to be here at the Midday Awards. Bye guys. Thank you so much.
So I'm really glad to be here because you know this is one of the major awards that happen every year, and I'm very happy that so many influencers will turn up. And you know, influencing has been one of the major things in this industry as we actually influence our brands, the films, the promotions. So I think this is a very important award ceremony, and it's so good that we reward all the influencers with the hard work that they have done, and I'm so glad that I was called here for this. I think that should be a surprise, right? If I tell you right now only for what I'm nominated, then you will not enjoy what I'm getting for. So please keep it a surprise for now. आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स ही आजकल सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वही मेन टूल ऑफ प्रमोशन बन चुके हैं फॉर मीडिया. दे आर द न्यू मीडिया. आई फील ऑल द बॉलीवुड स्टार्स आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विद देम, उनको अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए फॉर द प्रमोशंस एंड एवरीथिंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दोज इन्फ्लुएंसर्स हु आर डूइंग सच ग्रेट वर्क फॉर अस, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. Sure, my music video is coming up soon, and just wait for a month and you're gonna hear a banger song this year, which you'll see the dark side of love in that music video. Thank you so much. Done? Yes. I'm Palash Datta. I'm an actor and I'm a casting director. So first and foremost, congratulations to Rahul and Midday team for this award, Influencers Award. I think influencers तो बहुत ही आजकल के तारीख में, आजकल के ज़माने में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल प्ले करते हैं, क्योंकि जैसे मेरी फ्रेंड रवीरा ने कहा है कि वो लोग एक्चुअली मीडिया हो चुके हैं, क्योंकि हर एक इन्फ्लुएंसर इतना ज़्यादा रीच आउट करते हैं लोगों को, उनके इतने मिलियन फॉलोअर्स रहते हैं. तो आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट ऑफ द पीपल इन टुडेज डे एंड एज. सो इन्फ्लुएंसर्स के साथ इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़रूरी है. वेल अनफॉर्चुनेटली मैं तो गेस्ट हूँ. आई हैव बीन इनवाइटेड एज अ गेस्ट फॉर दिस अवार्ड, बट होपफुली नेक्स्ट ईयर इन सम ऑफ द अदर कैटेगरी आई शुड बी नॉमिनेटेड. हाँ, तो मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की है. इट्स कॉल्ड थैंक्स मॉम. द फिल्म स्टारिंग आकांक्षा पुरी, शरद मल्होत्रा, माई सेल्फ एंड प्रवीणा देशपांडे. मैंने प्रोड्यूस की है, फिल्म को लिखी भी है और बहुत सुन कोई ना कोई OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज होगी. और एज एन एक्टर आई हैव डन 2 projects. One is Inspector Avinash with Randeep Hooda, streaming on Jio Cinemas, and the other one is Showstopper with Shweta Tiwari, Saurabh Raj Jain, Digangana, Zinat Amanji, Zarina Wahab. I'm also playing an important character called Bob in that. So looking forward to releasing it soon. सी ऑनेस्टली बताओ तो इन्फ्लुएंसर्स मेरे नज़रों में एक्टर्स नहीं है, क्योंकि मैं कास्टिंग कर रहा हूँ पिछले 28 सालों से, और एक्टर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं. बट बोलते ना, कहावत है नेवर से नेवर. सो यू नेवर नो विच इन्फ्लुएंसर कैन नेक्स्ट डे बिकम अ सुपरस्टार, कैन बिकम अ स्टार ऑफ द नेशन. यू नेवर नो. सो नेवर से नेवर. I might cast some influencer in the future. So hopefully that should happen very soon. Thank you so much. Thank you. इट इज़ इनक्रेडिबल. जब मिडे जैसे पब्लिकेशन इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवार्ड निकालते हैं, बहुत इंकरेजिंग हो जाता है. जो इन्फ्लुएंसर्स इतने महीनों से, सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, उनको एक एक्रेडिशन मिलता है. प्लस जो अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स है उनके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि जो कंटेंट क्रिएटर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, उसको एक लेजिट करियर नहीं लिया जाता, जबकि उसके अंदर इतना हार्ड वर्क किया जाता है. एक कंसिस्टेंट जॉब होती है, कभी कभी एक 9 to 5 जॉब से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके अंदर. सो आई थिंक इट इज़ ग्रेट when it is recognized at this level, and I'm sure it's very encouraging जो upcoming creators हैं उनके लिए भी. Interestingly, as a mentalist, as a magician, और जब आप एक जादूगर की तरह, एक mentalist की तरह recognize होते हो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स को एक रिकग्निशन मिल रही है इतने बड़े मंच पर. तो वो जानकर बहुत खुशी मिलती है दिल को
कि हमारे देश में जादू जैसा आर्ट को अब फाइनली रिकग्निशन मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे प्यार कर रहे हैं। हाँ, मैं गाना नहीं गाती यार, मैं जादू करती हूँ। यार परफॉर्मिंग आर्ट्स मैजिक की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि एक लाइव परफॉर्मेंस है, ये रीटेक्स नहीं होते, रिकॉर्डेड नहीं होता है, हमारे पास बार बार मौका नहीं मिलता किसी को सरप्राइज करने का। तो अगर हमने किसी सेलिब्रिटी का, किसी का भी ऐसे माइंड रीड किया, उनके साथ मैजिक किया है, तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि वो एक बार में सही होना है। अगर नहीं हुआ तो हमें वो रिएक्शन सेलिब्रिटी से वापस नहीं मिलेगा, या फिर वो जो मज़ा है जादू का वो बिगड़ जाता है। तो मेन चैलेंजिंग यही होता है कि वी मेक श्योर कि वो बराबर हो और प्रॉपरली रिहर्स्ड हो, वो बराबर हो। लेकिन अगेन क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस से गलतियाँ होती है, एंड आई थिंक वही लाइव परफॉर्मेंस का मजा है कि गलतियाँ हो सकती है, एंड एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट बता दें कि उसको आप कैसे मैनेज करते हो कि तो सामने वाले को पता ना चले, और अगर पता चल जाए तो किस हंसी मजाक में आप उसे निकाल लेते हो। बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स मिल चुके हैं, ऐसी बहुत सारी बातें आती रहती है, बट मेरा फोकस मेरे खुद के आर्ट फॉर्म में इतना ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि मैजिक जो आर्ट फॉर्म है, मतलब मुझे इट्स बीन मोर देन 2 डेकेड्स, मैं 25 साल से कर रही हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत एफर्टलेसली अब आती है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है इस आर्ट फॉर्म के लेकर। तो अगर जितने भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, आई डोंट माइंड पिकिंग देम अप, लेकिन आई एम नॉट लीविंग मैजिक एंड डूइंग एनीथिंग एल्स। जादू हमेशा साथ में रहेगा। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. So, first of all, good evening, everyone, and thank you for the compliment. So today I'm getting award, and the title is Fashion Influencer of the Year. So of course I had to dress in a best way, and today I'm wearing this amazing dress which is designed by my mom. And I'm very happy that I'm wearing her outfit. So yeah. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी बारिश में आ गई मैं टाइम पे, आप समझ सकते हो उससे मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड मिड-डे इन्फ्लुएंसर अवार्ड, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, and it's a very good platform for all the influencers to get the opportunity to get awards, so I'm really looking forward for it. Of course. Influencer title itself is like you influence people with your style, with your routine, the kind of dress you wear, the kind of cosmetics you use. So I always try to do something different, but something which actually suits and complements my body, my skin tone. So I try to follow trend, but I try to create trend too. Thank you. पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ कि दोनों शोज़ आए और इतने अच्छे से वेल रिसीव्ड हैं। काफ़ी प्यार मिल रहा है, काफ़ी तारीफ़ें मिल रही हैं, सो वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल दैट मिड-डे टुडे इन्वाइटेड मी फॉर दिस अवार्ड फंक्शन, एंड आई थिंक influencers all over the country are here today. It's a great space to share with them, share notes, and hopefully make friends. नहीं, मेरे 2 वेब शोज थे और दोनों आ चुके हैं अभी इस वक्त, बम्बई मेरी जान और काला। 14 तारीख को बम्बई मेरी जान रिलीज हुआ, 15 को काला, और बस खुशी है इस बात की इस वक्त क्योंकि काफ़ी सराहना मिल रही है, काफ़ी प्यार मिल रहा है, देयर इज लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, सो इट्स ऑल ग्रेट राइट नाउ। फिलहाल मैं एक फिल्म के बारे में बात कर सकता हूँ, मडगांव एक्सप्रेस। इट्स अ थिएट्रिकल, Kunal Kimo has directed it. It has Pratik Gandhi, myself, and Divendu, and Nora Fateh. So I hope that's going to be fun for everyone. Hopefully very soon we'll be out in the theatres. जी
ये मुझे रुकना चाहिए ना, आपको देखने का मौका देना चाहिए, तो आप होपफुली आप इसी बहाने थिएटर आएंगे मुझे देखने। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी वापस मुझे क्या कहना चाहेंगे आज मिडडे इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किया गया है मिडडे द्वारा, जो कि इन्फ्लुएंसर के लिए अलग चीज़ है, वो लोग के लिए एक अलग स्टेप है। ये अभी जो दौर चल रहा है, ये जो टाइम है, ये सोशल मीडिया का टाइम है और इसमें आपके पास जो कहने के लिए है, आपके पास जो देने के लिए है, व्हाट यू कैन ऑफर। अगर कोई फैशन में किसी की जानकारी है, फूड रिलेटेड है या मेरे जैसे हेल्थ रिलेटेड है, तो ये जो अवार्ड है एज एन इन्फ्लुएंसर अवार्ड, जो रिकग्निशन है उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए, इट्स अ वेरी नाइस अवार्ड, इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। इन्फ्लुएंसर फॉर वेलनेस एंड हेल्थ। पहले तो बहुत अनमेंटेन किया था और जब पैसे कमाने शुरू किए तो इतना होश उड़ गया था कि अपनी हेल्थ को पूरा निगलेक्ट किया। 36 की एज में आर्थराइटिस हुआ, हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ भी हुआ एट द एज ऑफ 36। और आर्थराइटिस इज़ नॉट फनी, लेकिन जब अपने आप को संभाला, कुंडलिनी योगा समझा और उसके बाद जो अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ, जो लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ, वही आज एज एन इन्फ्लुएंसर मैं लोगों को सिखाता हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड आई ट्रैवल टू टीच। हर एक कंट्री में मुझे इनवाइट किया जाता है, यूरोप में, चाइना, जापान। तो एज एन इन्फ्लुएंसर आई यूज़ माई नॉलेज ऑफ हेल्थ जो मेरे साथ हुआ ताकि वो आपको नहीं हो। आई एम डूइंग छोटे मियाँ बड़े मियाँ विद टाइगर एंड अक्षय, बट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट माई मूवी कॉल्ड क्रैक with Vidyut Jammwal. It's directed by Aditya Dutt. He's one of my favorite directors. I love Vidyut. I love working with Vidyut. There's Amy Jackson, Nora Fatehi, and we shot the whole film in Poland. तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इस फिल्म को लेके। मेरा मेन विलन का रोल है उसमें। वो फिल्म जल्दी आ जाएगी आपके सामने। क्या कहना चाहेंगे इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड, स्पेशली इन्फ्लुएंसर के लिए अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया? मैं बहुत ही खुश हूँ पहली बात तो कि इन्फ्लुएंस के लिए अवार्ड आ गया है। एंड क्योंकि हम एक्टर्स जैसे मैं और दूसरे एक्टर्स हैं, हमें बहुत वैल्यू मिलता है एंड वी ऑलवेज हैव सो मेनी अवार्ड फंक्शंस फॉर अस। इस बार इन्फ्लुएंसर्स के लिए आ गया है और हर एक्टर एक इन्फ्लुएंसर है, तो अनदर रीज़न टू गेट मोटिवेटेड टू वर्क अ बिट मोर। तो खुश हूँ। सॉरी, मैं किसी भी चीज़ के लिए नॉमिनेट नहीं हुआ हूँ, पर मैं अवार्ड देने वाला हूँ। तो मेरे 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बट देखते रहिए, आएगा कुछ ना कुछ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। हाँ जी।
बहुत ही खुशी हो रही है। आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं हम सबको एंड मोटिवेट करते हैं टू डू बेटर इन लाइफ। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा मिड डे कर रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड मिल रहा है। मैं फैशन एंड लाइफस्टाइल के नॉमिनेटेड हूँ, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ, सो आई एम हैप्पी दैट मिड डे ने मुझे नॉमिनेट किया। जी, आई थिंक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, जिसमें मैं ग्लैमरस लगूँ एंड जिसमें मैं खुश दिखूँ, मुझे खुशी मिले, जिसमें मेरा अपना जो फीचर्स है वो निकल के आए, मैं कोशिश करती हूँ वो पहनूँ। एंड लकीली लोगों को पसंद आता है, कुछ कभी कभी नहीं भी पसंद आता है, बट दैट्स हाउ लाइफ इज़। आई मीन यू हैव टू मेक चॉइसेस, और कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं। जैसे कि आपको टेलीविजन में काफ़ी प्यार मिला है, तो आप और भी कौन-कौन से प्रोजेक्ट अभी प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, डेट्स बहुत जल्द आने वाली हैं, तो मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आई थिंक आई विल वेट फॉर देम टू रिलीज द डेट्स। थैंक यू। सर कैसे लग रहा है टू कम टू इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड फ्रॉम मिड डे and you winning the award for the best organization and she is winning for the most influential youth icon? Oh, lovely. You want to go first? No, I think I'll let you. I think Midday has done a great job of, recognizing this influencer aspect of the entire thing. So first, thank you to Midday for giving this award. And we as ISRA are just here to not influence the singers, but of course to inspire the singers to get more royalties. And that's how we feel very proud that we are getting this award. Thank you so much, Midday, for this particular aspect. नमस्कार. हाय. नमस्कार. मराठीत बोलू की हिंदीमध्ये? मराठी? हिंदी? ओके. ओके. तो मैं भाग्यशाली फील करती हूँ कि मैं आज यहाँ पे हूँ, और मिड डे ने ऐसा एक मंच क्रिएट किया है जो सबसे यूनिक है और इन्फ्लुएंसर्स को भी एक वॉइस देता है. मला खूप छान वाटतं की मी आज इथे आहे आणि तुम्हा सगळ्यांना बघून खूप छान वाटतं. आणि बस इतकंच आहे की इन्फ्लुएन्सर्सला पण प्रेम देत राहा, आम्हा सगळ्यांना प्रेम देत राहा, आणि भेटूया आता. थँक्यू सर. प्लीज सर. आ जाओ वाइट काट लो. क्या कहेंगे आज मिड इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड से स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवार्ड रखा है? अरे अच्छा लगता है जब ऐसे रिस्पेक्ट मिलता है, अवार्ड्स मिलता है, क्योंकि यूजुअली लोग डिजिटल वाले को बोलते हैं कि अरे डिजिटल वाले, यूट्यूब वाले, इंस्टाग्राम वाले, तो ऐसे सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. कहीं ना कहीं लगता है कि स्थान मिला है सेम जगह पे, तो ऐसे ही बुलाते रहना, ऐसे ही करते रहना. आज आपको किस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया? आई थिंक एंटरटेनमेंट में. लेट्स सी इफ आई गेट दिस अवार्ड. अब देख, बहुत अच्छा था. मालूम पड़ा कि वो जो शाहरुख भाई जो है ना, वो अपने को छोड़ के सामने वाले को स्टार बनाते हैं, तो ऐसा खुद को लगता है कि अरे हाँ मैं कुछ हूँ, उनको मतलब उनको लगता है, वो ऐसा रिस्पेक्ट देते इतना, तो अच्छा लगता है उसको. वही कि खुद को बड़ा मत बनाओ, सामने वाले को बड़ा बनाओ, ह्यूमैनिटी रखो थोड़ा, उनसे ज़्यादा सीख रहा है मेरा. थैंक यू. राइट
अरे 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 तो क्या कहेंगे आज मिड डे इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए गए स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए कहीं ना कहीं अच्छा स्टेप है Yes, of course. I think every person who is famous on the internet and has some influence should be recognized in some or the other way. And I'm really glad that I'm nominated for an award today. So I hope that it turns out into a victory. So let's hope for the best. सर आपके भी काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं लेकिन आपके भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में वैसे बता नहीं पाऊँगा क्योंकि उसमें होता है कि एक टाइम के बाद ही बता सकते हैं, नहीं तो उससे रिप्लेस हो जाएंगे तो लेट्स होप मैं जल्दी आपको न्यूज़ दूँ। थोड़ा और टाइम में मैं आपको सबसे पहले आप लोग को ही बताऊँगा, तो टेंशन नहीं है। कुछ आपका अलग कैरेक्टर रहेगा आपका ऑडियंस अभी मैं ऐसे थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। Is anyone asking? मैं क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड रखा गया है I just want to thank them for inviting me, and this is going to be a great experience. And that's it. So I've been nominated for the Dance Influencer Award of the Year, Dancing Sensation. So I hope I get the award. Thank you so much. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम क्या कहना चाहेंगी मिड डे वाला इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवार्ड शो रखा गया है ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स के लिए अच्छी बात है उन लोग के लिए एक नया स्टेप है, एक अलग स्टेप है। जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है क्योंकि आजकल वक्त सोशल मीडिया का है। हर इंसान अपने तरीके से अपने प्लेटफॉर्म से अपना चैनल चला रहा है, उसकी अपनी ख़ुद की आवाज़ है। और मैं मिड डे को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे गुड समैरिटियन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। ये इसके चलते कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने को एक्टर के जो को एक्टर नहीं रहे उनकी फैमिली के लिए फ़ंड्स रेज़ किए थे। I was able to raise 50 lakh rupees fund for them, the widow and the baby। तो इसके लिए तो मैं शुक्रिया अदा एक्चुअली सब लोगों का कहना चाहूँगी।
और भी बहुत सारे सोशल कॉजेज़ हैं जिसके लिए मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। मेरा एक और दोस्त है जिनके कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी मैं फ़ंड्स रेज़ कर रही हूँ। और भी मैं पूरी एक मेरा शो है स्टोरीज़ मेकिंग इंडिया विद सौम्या, जिसके ज़रिए मैं बहुत आम इंसानों की कहानी लेकर आती हूँ जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी काम कर रहे हैं। तो एक अपनी छोटी सी कोशिश से मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुछ अच्छा भी हो सके, कुछ भला भी हो सके। सो थैंक यू फॉर रिकग्नाइजिंग दिस एंड आई वुड लाइक टू रियली थैंक मिड डे फॉर रिकग्नाइजिंग व्हाट आई एम डूइंग। थैंक यू। इतने बड़े सेलिब्रिटी होकर भी आप ऐसे सोशल कॉज से जुड़े हुए हैं, वो किस प्रकार आप मतलब आगे बढ़े इस चीज़ के लिए, वो कुछ शेयर करना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत अच्छाई है, सिर्फ पहले कदम की ज़रूरत होती है। और मैंने ये हर बार देखा है कि जब भी मैंने एक छोटा सा भी कदम उठाया है तो बहुत सारे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो आई रियली ट्रूली बिलीव कि अगर हम अपनी जहाँ भी हम हैं, अगर हम थोड़ा सा भी कुछ किसी के लिए कर सकते हैं, अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आकर जुड़ जाएंगे। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई से, पे इट फॉरवर्ड, लेट्स स्प्रेड द गुडनेस। आपको चाहने वाले बहुत लोग हैं, आपके काफ़ी फैन हैं, तो अगर आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या फिर किसी भी शो के बारे में शेयर करना चाहें? All in good time, not at the moment, but yeah, sure, very soon. Thank you so much.